वेलकम फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है सेक्टर 150 में। और इस बार बोर्ड मीटिंग 215वीं मीटिंग थी, ये क्या हुआ तो उसका भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट डे 26 अक्टूबर को हुई थी मीटिंग, लेकर के सारे मुद्दों पर, तो उस पर आउटकम क्या क्या आया उस पर भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले बता दूं, राउंड अबाउट आप सामने देख रहे हैं, ये सबसे मेन एंट्रेंस सेक्टर 150 की राउंड अबाउट। जस्ट राउंड अबाउट के साइड में आ जाता है एस का मेडले एवेन्यू। सामने आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट अपडेट। और अच्छी चीज़ क्या है कि एस का मेडले आप सामने देखेंगे, केएफसी ऑलरेडी आ चुका है। जी हाँ, खाने पीने के लिए आपको काफ़ी दूर जाने की लोड नहीं है। साथ में लिकर टाउन के नाम से भी है, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आ चुकी हैं और आनी बाकी भी हैं। देन थोड़ा साइड में चलते हैं तो यहाँ पर आपको एटीएस की एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी नज़र आती है, खाली लैंड यहाँ पे नज़र आती है। देन उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको एस गोल सायर का प्रोजेक्ट नज़र आता है यहाँ पे। तो सेक्टर 150 क्या है, अभी का स्टेटस क्या है खास? जी हाँ, ये सभी वो लोग जानते ही होंगे जो ऑलरेडी यहाँ इन्वेस्ट कर चुके हैं या फिर यहाँ पर लेने की तलाश में हैं। तो ये उन कस्टमरों के लिए भी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो नए जुड़े हैं सेक्टर में, या फिर अभी जानना चाहते हैं सेक्टर के बारे में। तो उनके लिए वीडियो थोड़ा काम का हो सकता है कि इसमें एक एक आपको प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आपने देखा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, तो यहाँ से दूसरा कमर्शियल आ गया जी, सेठी मार्ट का। सेठी मार्ट का कमर्शियल है ऑपरेशनल। यहाँ पर सेठी का ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी है, बट इनकम्प्लीट है। क्यों इनकम्प्लीट है वो मैं रीज़न आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये सिटी मार्ट का आप देख रहे हैं, 2020 के बाद से कुछ स्थिति ऐसी थी और ऐसी की ऐसी ही है। तो प्रोजेक्ट ये बीच में डिलेड, रुक जाना, ये एक आम बात सी है। आपने अक्सर देखा होगा अंतरिक्ष और लोटस के कुछ प्रोजेक्ट थे, जेपी के प्रोजेक्ट थे, सुपरटेक और एक दो बिल्डर और भी थे जो कि कहीं ना कहीं बीच में अधूरे, जिनका काम रह गया था। तो कईयों का चल भी पड़ा है, कईयों का अभी तक रुका ही हुआ है। तो उसमें से सेठी भी एक है जिसका अभी तक रुका हुआ है। तो ये सामने गोदरेज पाम रिट्रीट आप देख रहे हैं। तो प्रोजेक्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि एंटर आप कब करना होता है। जब मान लो कि आप एंटर कम रेट में कर रहे हैं तो आपको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी मिलती है कम रेट में, या फिर आप स्टार्टिंग में करते हैं। बट उसके साथ रिस्क भी होता है कि प्रोजेक्ट बन भी पाएगा एंड तक या नहीं। बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्रोजेक्ट बनना, कि आपको पोजीशन मिलना। आपने ले तो लिया स्टार्टिंग में, बट प्रोजेक्ट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, तो वो बड़ी चीज़ है। उसका एक जीता जागता एग्जांपल है समृद्धि लग्जूरिया। बहुत बड़ा, बहुत पुराना बिल्डर नहीं है, बट एटलीस्ट टाइमली प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। यहाँ पे सामने देख रहे हैं, लोगों ने पोजीशन भी ले लिया है यहाँ पर। प्लस यहाँ पर आ जाता है कि इसमें अभी एक दो टावर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बाकी ऑलमोस्ट बन चुका है। सोसाइटी शॉप सामने देख रहे हैं आप। तो मीन्स ये है कि प्रोजेक्ट ऐसा लो कि एटलीस्ट आपको घर मिल जाए। चाहे आप 60 लाख लगाओ, 1 करोड़ लगाओ, 2 करोड़ लगाओ, पर पैसा जितना लगाओ, बट जितना पैसा आप लगा रहे हैं उस चीज़ की आपको आउटकम आनी चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। कई लोग गलतियाँ कर देते हैं, बट कई लोग काफ़ी सही समय पे एंटर करते हैं प्रोजेक्ट में, काफ़ी सारी चीज़ों को जानने के बाद करते हैं। अब सेक्टर 150 के मेन पार्ट में एंटर कर रहे हैं हम। तो सेक्टर 150 के मेन पार्ट में एंटर करेंगे उससे पहले बता दूं, ये पानी जो भरा हुआ है यहाँ पे एक कमर्शियल आना था, बट अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें, जैसे मैंने बताया कि सेक्टर 150 में 2021 से जो चीज़ें रुकी हुई थी उसके बाद सेम एज इट इज़ ही हैं अभी तक। जो सामने देख रहे हैं स्थिति वही। देन ये रोड आप सामने देख रहे हैं, ये टाटा की साइड जाता है। एटीएस ली ग्रैंड आपके राइट हैंड साइड नजर आएगा आपको यहाँ से। सेक्टर 150 में इसमें भी फेस वाइज चीज़ें हैं, तो अभी इसका भी कुछ पोर्शन अभी इनकम्प्लीट है एटीएस में। देन यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट फैमिली शिफ्टेड हैं, काफ़ी लोग रह रहे हैं। और एटीएस लीगल एंड यूज का नाम है, आप देखेंगे ऐसे एंट्रेंस आपको मिलती है। देन टाटा की एंट्रेंस आप देख लीजिए, ये टाटा वैल्यू होम्स है। इसमें भी अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट लोगों को घर मिल रहा है। ऑफर ऑफ पोजेसन पोजेसन के नाम पर कहीं ना कहीं लोगों ने ऑलमोस्ट इंटीरियर का काम भी स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पर। देन यहाँ पर ये देखते हैं तो राउंड अबाउट आता है यहाँ से, ये कालिंदी कुंज की साइड को एक्सप्रेस वे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आने वाले समय में कुछ आपको दिखेंगी चीज़ें। बट अभी एटलीस्ट जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। टाटा वैल्यू होम्स एज पर द अभी तक कोई ओसी, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं मिला है सेक्टर में। बट ऑफर ऑफ पोजेसन के नाम पर 100% पेमेंट लोगों ने कर दी है, और अपना घर भी कईयों ने इंटीरियर के लिए करना स्टार्ट कर दिया है। तो ये आप टाटा वैल्यू होम्स सामने देख रहे हैं। इसके अंदर 3 साइज़ हैं, 1100 2 BHK, 1285 3 BHK। और ये 2 टावर अभी आप सामने देख रहे हैं, ये अभी आने हैं। ये बिके नहीं है, 2 BHK के फ्लैट हैं ये, 1100 स्क्वायर फीट के, अप्रोक्स 400 फ्लैट अभी भी
टाटा में अवेलेबल हैं। जब रेरा अप्रूव होगा तभी ये लॉन्च होंगे, जब ये कहीं ना कहीं आपको नज़र आएंगे बिकते हुए। देन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट नज़र आएगा। ये तो टाटा का प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं सामने, ब्रिक कंस्ट्रक्शन है ये। जस्ट इसके बराबर में एल्डिको लिव बाय द ग्रीन का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर भी एक फेज़ अभी आना बाकी है, 3 फेज़ में काम चल रहा है, बट अभी भी एक फेज़ कहीं न कहीं आना बाकी है। चारों साइड सड़क है और यहाँ पर अच्छी चीज़ क्या है कि ये एंड ऑफ द पॉइंट है, यहाँ पर आपका सेक्टर का एंड आ जाता है। तो एंड का मतलब ये है कि इसके आगे कोई और फर्दर सोसाइटीज़ या कनेक्टिविटी नहीं है। एल्डिको, लिव बाय द ग्रीन और ये 1-2 सोसाइटी हैं, तो यहाँ पे व्हीकल मूवमेंट थोड़ा-सा लिमिटेड ही रहेगा, यानी कि क्राउड, शोर-शराबा, गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा-सा कम होगा। बट 1-2 प्रोजेक्ट यहाँ पर और भी आएँगे, नीले कलर का बोर्ड आप जो देख रहे हैं, तो कुछ चीज़ें। बट अभी जैसे मैंने बताया कि मीटिंग की बात कर लेते हैं कि क्या रहा मीटिंग में ख़ास। तो मीटिंग का मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ख़ास रिस्पॉन्स नहीं आया है। ख़ास रिस्पॉन्स का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया सेक्टर को लेकर के, 150 को लेकर के, SC02 को लेकर के, जो भी अभी लोगों के माइंड में उम्मीदें थी। तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अथॉरिटी की वेबसाइट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। जो अभी का अपडेट है वो इस तरीके का है। तो आप पॉज़ करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं क्या अथॉरिटी ने किया है इस मीटिंग में। और साथ ही आपको बता देता हूँ, ये आप सामने प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ATS का प्रोजेक्ट है ये, पाइस हाईवे और ऑर्चिड। जी हाँ, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये ऑर्चिड का। आप सामने देख रहे हैं लेटेस्ट अपडेट कंस्ट्रक्शन का। ATS होम क्राफ्ट के नाम से है ये। और यहाँ पर आपको 2 साइजेज़ हैं यहाँ पे, 2350 और 3200 स्क्वायर फीट के, जो कि आप सामने स्टेटस अभी का है। तो यहाँ से रिवर व्यू मिलता है, काफ़ी अच्छा रिवर व्यू मिलता है यहाँ से, बड़े साइजेज़ हैं। और सेकेंडली यहाँ पर आपको चीज़ें अदर बिल्डर भी हैं अपार्ट फ्रॉम ATS, गोदरेज भी हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से। तो एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट में भी रेट चल क्या रहा है, कि मार्केट में रेट किस तरीके का चल रहा है, कि बेच पा रहे हैं लोग, नहीं बेच पा रहे। तो रीज़न बता देता हूँ आपको कि ना बेच पाने का, कि बिल्डर तो रेट ऑलमोस्ट बढ़ा देते हैं, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से। तो वो ओनर की, जो एंड यूजर है, उनकी मेंटलिटी पे बड़ा इंपैक्ट पड़ता है कि बिल्डर ने तो भाई 14-15 हज़ार रुपये कर दिया, हम 10,000 में भी नहीं बेच पा रहे। देन वो अपना होल्ड करके रखते हैं, किसी से बात ही नहीं करते कि भाई हम तो 11,000 से कम नहीं बेचेंगे। देन उनको लेके बैठे अपनी यूनिट। यहाँ पे इन्वेस्टर गेम खेल जाते हैं, जो इन्वेस्टर है वो निकल जाते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बिल्डर और इन्वेस्टरों का ही गेम चल रहा है। जो पूरी मार्केट है वो ही अपना परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। और जो एंड यूजर है वो ये सोच के बैठा है कि कुछ पैसा बढ़ेगा, मिलेगा। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आज की जो मार्केट है, आज की जो रेट यहाँ पर मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा दूँ गोदरेज का। इसका रेरा निकल चुका है, सितंबर 2024 का लास्ट डेट थी रेरा की। प्रोजेक्ट सामने आप देख रहे हैं, जो कलर हो रखी है उस टावर की मैं बात कर रहा हूँ। गोदरेज नेस्ट का ये प्रोजेक्ट है। तो रेरा के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं चीज़ें अभी आप देखेंगे स्थिति क्या है सामने की, वो आप आइडिया लगा लेंगे कि रेरा के अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट बन रहा है, क्या हो रहा है, वो आपके सामने स्टेटस है। तो यहाँ पर अभी क्या है कि कैसे आप रेट जस्टिफाई करेंगे, सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आज की स्थिति को जाने, प्रोजेक्ट की जाने और सेक्टर की जाने। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप उसमें इंटर करिए। जो भी रेट आपको मिल रहा है वो आज की डेट का मिलेगा। अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप करंट मार्केट को देखें कि अभी स्थिति सेक्टर की क्या है, उसके हिसाब से बेचें। अगर आपको लग रहा है कि रेट बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली वेट करना होगा। वो कब तक करना होगा वो आइडिया नहीं है, जब तक इशू रिजोल्व नहीं हो जाता, जब तक तो करना ही होगा एटलीस्ट। और जो खरीदना चाह रहे हैं उनका भी यही है कि जो भी अभी प्रेजेंट है, कि कोई ये बोले आपको कि आने वाले समय में यहाँ गोल्फ कोर्स आ जाएगा, ये वो जब आएगा वो तब के रेट होंगे। जो आज के रेट आपको मिलेंगे वो आज की स्थिति के हिसाब से मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि रेट जो खरीदना और बेचना है वो आज प्रेजेंट की स्थिति से होगी। जो बेचने वाला है वो वेट करेगा तो उसको बेनिफिट डेफिनेटली होगा ही होगा। अगर उसको निकलना है, एग्जिट करना है, तो उसको कहीं ना कहीं एक अच्छे मुनाफे के साथ निकलना होगा, क्योंकि उसने 2020-21 में लिया होगा प्रोजेक्ट, अगर वो एज ए इन्वेस्टर यहाँ पर जुड़ा है। तो गोदरेज का प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं ये। जैसे मैंने बताया कि अभी समय लगेगा यहाँ पर। ये आइकॉनिक टावर है और स्टेटस सामने देख लीजिए आप, आइकॉनिक टावर। तो रेट यहाँ पर जो अभी मार्केट में ट्रेंड कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 BHK के साइज का है वो अप्रोक्स 9 से 10,000 के बीच में है अप्रोक्स। और जो 3 BHK का जो रेट चल रहा है अप्रोक्स 10,000 प्लस ही चल रहा है, अप्रोक्स 10,000 के आसपास लगा लीजिए। और जो बड़े साइजेज हैं प्लस माइवन कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा अच्छा लुक है, अच्छा भी उसका इंटरनल व्यू है, या फिर जो भी स्ट्रक्चर है एज पर द रेरा गाइडलाइंस सही चल रही हैं चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसका थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है, ऐसा नहीं है कि 10 ही हज़ार पे चीज़ें हैं, थोड़ी ज़्यादा भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सामने आप देख रहे हैं प्रतीक
कैनरी का प्रोजेक्ट है ये। तो यहाँ पर प्रतीक कैनरी का प्रोजेक्ट की भी आइडिया दे देता हूँ। एक बार रेरा में जाके देखेंगे सारी चीज़ों को तो आइडिया मिल जाएगा कि गाइडलाइन क्या है रेरा की, टाइमिंग क्या है रेरा के अकॉर्डिंग। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाते हैं, किसी की बातों में आके नहीं आपको एक्शन लेना, आपको खुद सोचना है क्या चीज़ें हैं। तो वो सब चीज़ें रेरा में अवेलेबल हैं कि प्रोजेक्ट डिले हुआ था, एक्सटेंड हुआ था, या प्रोजेक्ट की क्या कंडीशंस है, कितने कंप्लेन ऑलरेडी रेज हैं, या फिर क्या उसमें यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट कितनी है, एरिया कितना, वो सारी चीज़ें रेरा में बहुत तरीके से लिखी होती है। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में खरीदने से पहले। तो ये गोदरेज नेट सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे सेक्टर में अभी का स्टेटस ये है, मैंने आपको दिखा दिया कि कोई भी नहीं मिला है फ़ायदा। रजिस्ट्री जो होनी थी उसका कोई भी अभी ओपन नहीं हुआ है, डिस्कशन ही नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्डरों के यहाँ पे ड्यूज़ अभी कहीं ना कहीं हैं। जो चीज़ें चल रही हैं, इशूज़ जो चल रहे हैं सेक्टर में, वो जब तक क्लियर नहीं होंगे, जब तक यहाँ पे इशू रिजोल्व नहीं होगा। अब वो कब तक रिजोल्व नहीं होगा उसका आइडिया नहीं है। वो 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। एटीएस का आप सामने ये होमक्राफ्ट, जैसे मैंने बताया कि आपको पायस देख रहे हैं सामने, ऑलमोस्ट ऑफर ऑपोजिशन दे चुके हैं, लोगों ने 100% पेमेंट कर दी है। ये गोदरेज का प्रोजेक्ट यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं, ब्रिक कंस्ट्रक्शन है गोदरेज के अंदर, सामने आप देख रहे हैं। एटीएस माई वन है। देन एटीएस के अंदर अच्छी चीज़ क्या है कि ये होम क्राफ्ट का है, कम से कम ये आपको कम चीज़ें को आप देखेंगे कि नीचे लाइटिंग वगैरह और ये पूरी जो सिक्योरिटी रीजन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि सिक्योरिटी कैसे मिल रही है आपको। तो यहाँ पर आपका वॉल का प्रॉपर होना, कि आपको अंदर विजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। देन उसमें 3 टायर की सिक्योरिटी होती है, मेन गेट हो गया, फिर मेन आपकी टावर की होगी, फिर आपकी खुद की हो गई, 3-4 लेवल की सिक्योरिटी होती है। तो ये आपको सामने देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको काफ़ी सही बना रखी हैं चीज़ें। बट दूसरी तरफ एलडीको की देखेंगे, ये नीचे मेरे को समझ नहीं आ रहा, या आपको कुछ आइडिया हो तो कमेंट जरूर कीजिए यहाँ पर। बाकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सामने आपके है, लुक भी सामने आपके है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी इशूज़ नहीं है। 2 BHK का टावर आप देख रहे हैं, इवन काफ़ी अच्छा लुक भी दिया हुआ है। ये ग्रिल टाइप जो बीच में जाली टाइप लगाई है, ये भी अच्छा लुक दे रही है प्रोजेक्ट में। प्लस यहाँ पर आपको ये जो ग्रीन ग्रीन ये लगाया हुआ है, ये अभी क्लियर नहीं है कि ये टेम्परेरी है क्या है। और डोर की हाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो एज अ सिक्योरिटी सोसाइटी के अंदर एक होना चाहिए कि एक एटलीस्ट एक लेवल होना चाहिए कि वॉल हो, मजबूती से चीज़ें होनी चाहिए। तो वो कहीं न कहीं आपको नज़र आएँगी कि यहाँ पर नहीं है। तो पहला कंसर्न तो यहाँ पर एक ये डिफ़रेंस मिलता है आपको, जो दूसरी सोसाइटियों में कहीं न कहीं पॉजिटिव है। तो ये टावर आपका देख रहे हैं, ये सामने अंदर से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। एटीएस के टावर सामने आ जाता है, जो भी ये L1 है 2 BHK का टावर, इसके अपोजिट साइड एटीएस का टावर आ जाता है। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे अभी अंदर की स्थिति क्या है। जैसे आपको बताइए, दिवाली वाला टाइम नज़दीक आ रहा है, तो लड़ियाँ और लाइटिंग वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो वो ऑलमोस्ट ऑलरेडी लग चुकी है। तो ये लाइफ वन जैसे मैंने बताया, तो ये एंट्रेंस है। तो यहाँ पर एक चीज़ और भी है, रेरा में जो चीज़ें अप्रूव होती हैं या फिर जो बिल्डर दिखाता है, आप उस पर भी पॉइंट आउट कर सकते हो। यानी कि जो मिनिएचर बिल्डर दिखाता है वो रेरा अप्रूव्ड होता है। तो उसमें और आपको एक्चुअल में कोई डिफरेंस आता है, तो उस चीज़ को भी लेकर आप कोई भी रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो, कंप्लेन रेज कर सकते हो रेरा की साइड पे जाके। तो ये 2 BHK की लिफ्ट लॉबी एरिया है, एसी फुल्ली एसी लिफ्ट लॉबी एरिया जिसे बोलते हैं, सिक्योरिटी गार्ड एरिया यहाँ पर। तो ये एंट्रेंस थोड़ी सी, और यहाँ पर आपकी 2 लिफ्ट है, 5 यूनिट है एक फ्लोर पे, और 22 फ्लोर का इसका टोटल हाइट है। तो ये आपने देख लिया कि टावर एंट्रेंस काफ़ी ठीक ठाक बनाई हुई है। तो एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छा लुक भी दिया हुआ है। बट यहाँ पर आप देखेंगे कि पोडियम बेस प्रोजेक्ट है। ये पोडियम बेस में क्या होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे आपका कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ें ये है कि पोजीशन ऑफर पोजीशन मिल रही है लोगों को, चाबी भी मिल रही है, इंटीरियर भी लोग करवा रहे हैं, शुरू कर दिया है। देन यहाँ पर यूनिट मेरे पास मैं बता देता हूँ, कुछ यूनिट हैं, कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी यूनिट है मेरे पास। 2 BHK में 2 यूनिट हैं, 3 यूनिट है सॉरी, और 3 BHK में भी मेरे पास 1 यूनिट है। जो 3 BHK का अप्रोक्स रेट है फेज़ 3 में है, तो एक्सटर्नल फेसिंग है। रेट मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये अंदर का व्यू। कुछ इस तरीके का व्यू आपको मिलता है। सामने क्लब आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्शन अभी भी रहेगा यहाँ पे, ग्रीन एरिया कहीं आपको सामने नज़र नहीं आएगा अभी फ़िलहाल। बट ये है कि अभी इस पूरे प्रोजेक्ट में अभी आने वाले समय में, क्योंकि अभी एक अपकम फेस भी आना है, तो फेस का मतलब है कि जब कुछ नया आएगा तो उसको भी बनने में 3 से 4 साल तो लगेंगे। 3 साल तो मान लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा फेस नहीं है, बट ये है कि 3 साल तक आपको अभी सामने ही 1 साल लगेगा प्रोजेक्ट को बनने में, 1-1.5 साल जो कि फेज़ 3 है। उसके बाद जब नया लॉन्च होगा उसको 3, तो इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन आपको बनी रहेगी, दिखती रहेगी अगले 5 सालों तक। तो ये आप सामने देख रहे हैं,
और वो भी तब है जब वो नया फेस का रेरा अप्रूव हो जाता है। अभी तो रेरा ही बंद है, तो क्या पता वो कब लॉन्च होगा, तो उसका तो आइडिया नहीं है जी कि कब लॉन्च होगा जी। तो ये पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट आप सामने देख रहे हैं, और मेन एंट्रेंस आपको मैं सामने दिखाई देता हूँ। तो प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर कुछ ही यूनिट है मेरे पास, बहुत ज़्यादा यूनिट नहीं है पूरे सेक्टर में, इवन लिमिटेड ही यूनिट है। बट रेरा पे ज़रूर जाके चेक करें हर एक चीज़ को। और साथ ही यहाँ पर ये पार्किंग का ये भी लग चुका है। देन नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नाइट का व्यू दिखाऊंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, नाइट का व्यू अगर आप देखना चाहते हैं, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना आसान नहीं है, तो उसका आपको तरीके से ही एक्शन लेना होगा कि मार्केट में एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है उसको देखना होगा, ना कि कोई फ्यूचर के कोई ढोल दिखा के आपको कुछ बेच दे।